नमस्कार प्यारे साथियों, जीके विद एसआर विष्णु चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से पुनः बेहद स्वागत है। राजस्थान भूगोल की सीरीज हम लोग पढ़ रहे थे, उसको धीरे धीरे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। भारतीय भूगोल को भी हम लोग पढ़ रहे थे और आप मुझे पता है कि ये सीईटी की परीक्षा आपके चल रही है और आप बहुत बेहतरीन तरीके से इन परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ साथ में आगामी जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली है वह है संस्कृत शिक्षा विभाग की दिसंबर के अंदर सेकंड ग्रेड की परीक्षा है, तो आप उसी तैयारी में बहुत अच्छे से जुटे हुए होंगे। उसके बाद में फरवरी के अंदर नोटिफिकेशन आ चुका है कि आरएस का एग्जाम है, तो उसी के पर्पज से भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे होंगे, मुझे आशाएं और उम्मीदें हैं। अब जो विद्यार्थी सामान्य शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जैसे थर्ड ग्रेड की है, फर्स्ट ग्रेड की है, सेकंड ग्रेड की है, तो देखो फर्स्ट ग्रेड की इस बार सबसे बड़ी भर्ती आने की पॉसिबिलिटी है। सेकंड ग्रेड की भी अच्छी भर्ती आएगी और थर्ड ग्रेड का जो मेंस की एग्जाम होगा पर्टिकुलर थर्ड ग्रेड का, उसमें भी करंट अफेयर आएगा। तो मुझे जब जब समय मिलेगा शॉर्ट तरीके से, ताकि मैं उसमें 10 मिनट 15 मिनट का वीडियोस आपके सामने, पहले भी हम लोगों ने जैसे प्लेलिस्ट के अंदर बने हुए वीडियोस हैं लेके आए, हालांकि वो थोड़ी सी पहले की चीजें हैं। उसके बाद में अभी निरंतर रूप से करंट में क्या क्या मुद्दे रह रहे हैं, तो ये प्रति आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें हैं। तो हालिया एक न्यूज़पेपर में न्यूज आई है कि प्रदेश में पहली बार झीलें संरक्षित होने जा रही है, यानी कि रिजर्व होने जा रही है। और सिल्लीशेड झील, आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि राजस्थान की सबसे सुंदर झील कौन सी है, तो सिल्लीशेड झील है। सिल्लीशेड झील अलवर, ये राजस्थान की सबसे ज्यादा सुंदर झील है, राजस्थान की सबसे सुंदर झील है। इसलिए इस झील को किस नाम से जाना जाता है, तो जवाब दोगे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं, राजस्थान का नंदन कानन। और राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिल्लीशेड झील। सिल्लीशेड संरक्षित झील घोषित नगर निगम करेगा इसकी रखवाली, यानी कि अभी जो ये संरक्षित झील घोषित कर चुके थे, इसकी निगरानी कौन करेगा? नगर निगम, अलवर नगर निगम करेगा। और राजस्थान की टोटल 23 जिलों को संरक्षित किया है। आइए पढ़ते हैं क्या है पूरी खबर। तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले कि राजस्थान में जो टोटल 23 जिलों को संरक्षित करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक्शन प्लान जो बनाया है, इसके ऊपर अलवर प्रदेश भर की 23 जिलों को संरक्षित घोषित किया गया है। प्रदेश भर की 23 जिलों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। सिल्लीशेड झील भी शामिल है। इस झील का वजूद बचाने का वैज्ञानिक प्रयासों से भी इस पूरी तरह से पुनर्जीवित करने के लिए इसका संचालन अभी अलवर नगर निगम करेगा, अलवर नगर निगम करेगा। इसके लिए संरक्षण प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे निदेशक राजस्थान झील विकास प्राधिकरण जयपुर है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है, राजस्थान झील विकास प्राधिकरण कहां पे बना हुआ है, तो इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। सिल्लीशेड झील अलवर से करीब 12 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह एक कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है, जो 7 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। इसका निर्माण अलवर के महाराजा विनेशिया ने करवाया था और इसके किनारे अलवर के महाराजा विनेशिया ने 1844-45 में शीला देवी महल बनवाया था, शीला देवी महल बनवाया। और ये शीला देवी महल वर्तमान में आरटीडीसी के पास में स्थित है, यानी कि ये वर्तमान में किसके पास में है या फिर इन्हें कौन संचालित करता है, तो आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पास में शीला देवी महल है, जो कि सिल्लीशेड झील के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, यह 7 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली है। झील के बाहर एरिया में होटल, रेस्टोरेंट से लेकर कई प्रतिष्ठान बन गए हैं। ठीक है, तो ये अब जैसे होटल रेस्टोरेंट से ये प्रदूषित हो रही है और इस झील के वजूद पर खतरा बना हुआ है, इसलिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान की टोटल 23 जिलों को संरक्षित करने का प्लान बनाया है। झील के किनारे तक होटल पहुंच गए हैं, ऐसे में झील का वजूद धीरे धीरे खतरे में है। इसके चलते झील को संरक्षित घोषित किया गया है, यानी कि यह रिजर्वेड झील बन चुकी है। इसके आसपास में जाना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। नेक्स्ट, अब राजस्थान की, ये विभाग निभाएंगे भूमिका, यानी कि झीलों को संरक्षित करने में कौन कौन सी विभाग भूमिका निभाएंगे, तो नगर निगम इसका पूरा संरक्षण प्लान तैयार करवा रहा है। इसमें प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जलदाय विभाग, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी शामिल है।
जलदाय विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि अब अगर निगम को ही झील का संरक्षण प्लान बनाना है, झील को बचाने के लिए समग्र प्रयास किए जाएंगे। तो अब आइए हम चर्चा करते हैं राजस्थान की कौन कौन सी झीलों को संरक्षित करने का प्लान बनाया है, जो कि राजस्थान की झील विकास प्राधिकरण ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। राजस्थान की टोटल 23 झीलें संरक्षित की जाएगी। 23 झीलों को संरक्षित करने का प्लान हुआ है, जिसमें आना सागर झील आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि अजमेर में स्थित है। आना सागर झील अजमेर में है। उसके बाद में आना सागर झील के बाद में उदय सागर झील उदयपुर में, कायलाना झील जोधपुर में। हमने पढ़ा है उदय सागर झील बेड़च नदी पर बना हुआ है। आना सागर झील का निर्माण अरुणराज या आना जी ने 1136-37 में करवाया था। इस झील के निर्माण का उद्देश्य था तुर्कों के संहार के बाद भूमि का शुद्धिकरण करवाना। उसके बाद में कायलाना झील जोधपुर में, कोलायत झील बीकानेर में, गजनेर झील बीकानेर में। कोलायत और गजनेर कहाँ की है? बीकानेर की। कायलाना जोधपुर की, आना सागर अजमेर की, उदय सागर उदयपुर की। उसके बाद में गढ़ीसर तालाब या गढ़शीसर तालाब के नाम से जाना जाता है, ये जैसलमेर का है। आरपीएससी का बहुत फेवरेट प्रश्न है, गढ़शीसर या गढ़ीसर तालाब कहाँ का है? जैसलमेर का है। उसके बाद में जयसमंद झील मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, लेकिन ये वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? तो आंसर आना चाहिए सलूम्बर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में स्थित है। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ घग्गर नदी पर स्थित झील है। इस झील की विशेषता है कि ये राजस्थान की सबसे ज्यादा नीचाई पर स्थित झील है। तो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? नक्की झील है। सबसे ज्यादा नीचाई पर स्थित झील कौन सी है? तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ में। एक तलवाड़ा स्थान बांसवाड़ा का है, पत्थर की मूर्तियों के लिए फेमस है। तिलवाड़ा बालोतरा में लूणी नदी किनारे, जहां पे मल्लीनाथ पशु मेला का आयोजन है। कौन सा पशु मेला? मेरे साथ साथ में रिपीट करोगे, मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बालोतरा में। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है और यह पशु मेला मतलब थारपारकर गाय की नस्ल के लिए बहुत ज्यादा फेमस रहता है, लूणी नदी के किनारे आयोजित होता है। उसके बाद में दूध तलाई, याद रखना ये उदयपुर की झील है, दूध तलाई उदयपुर में। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। पंचपदरा झील बालोतरा में है। पंचपदरा झील के नमक में 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा पाई जाती है, अतः यह झील राजस्थान की सबसे खारी झील है या सबसे उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन पंचपदरा झील में होता है। पिछोला झील उदयपुर में, पीथमपुरी झील शिकर में, पुष्कर झील अजमेर में, फतेह सागर झील उदयपुर में, फौजसागर झील अजमेर में, मावठा झील आमेर दुर्ग में बनी हुई है। जब हम पढ़ते हैं मावठ क्या है, तो मावठ एक शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है, और मावठा क्या है, तो मावठा एक झील है, आमेर दुर्ग के अंदर बनी हुई है ये झील। उसके बाद में मावठा सरोवर हो गया। रंग सागर झील मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। अधिकांश विद्यार्थियों को पहली बार इस चीज का ज्ञान होगा कि रंग सागर झील उदयपुर में है। स्वरूप सागर झील और फतेह सागर झील को कनेक्ट करने के लिए देखो, बड़े लेवल पे पिछोला को फतेह सागर से जोड़ती है स्वरूप सागर को फतेह सागर से जोड़ने के लिए एक छोटी झील स्थित है, रंग सागर झील उदयपुर में है। उसके बाद में स्वरूप सागर झील उदयपुर आदि को संरक्षित किया जाएगा। तो इस तरीके से राजस्थान की कुल कितनी झीलों को संरक्षित करने के लिए राजस्थान झील विकास प्राधिकरण जयपुर ने एक्शन प्लान बनाया है? तो राजस्थान की 23 झीलों को संरक्षित करने के लिए आप इन 23 झीलों को एक जगह व्यवस्थित तरीके से नोट कर लें, और इन झीलों से संबंधित आगामी परीक्षाओं में अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी जो भी परीक्षा लेंगे उनमें बहुत सारे प्रश्न रिपीट होंगे और पूछे भी जाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों का जीके वित्त चैनल पर पधारने के लिए, इस परिवार में पधारने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। और जैसे जैसे हमें समय मिलता रहेगा वैसे वैसे हम लोग भारतीय भूगोल और राजस्थान की भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते रहेंगे। और अब इस चैनल पर ये सारी जो क्लासें हैं और समय समय पर आती रहेगी। थोड़ा व्यवधान के साथ में समय जरूर लग सकता है, लेकिन मेरे मंसूबे क्लियर है। मैं एकदम व्यवस्थित तरीके से ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ में करंट का भी आपको कंप्लीट अध्ययन कराऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।